स्वागत है आप सभी का प्रॉपर्टी पे। मैं हूं विशाखा त्रिपाठी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट किंगडम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसको और इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियसली, जितने भी 32 ईयर्स में, वो सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है आज। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से प्लांट किंगडम के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Option is A. Ovules are not enclosed by ovary wall in gymnosperm. Selaginella is heterosporous while Salvinilia is homosporous. Horostils are gymnosperm. Stem are usually unbranched in both Cycas and Cedrus. तो which will be the right answer? तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट पूछा है। तो इसमें अगर आप करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे तो स्टेटमेंट नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म के जो ओव्यूल्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं, इनक्लोज्ड नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा, तो इसका आंसर ए होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज रॉन्गली मैच्ड? यूनिफ्लैगेलेट गैमेट्स, पॉलीसिफोनिया, बाइफ्लैगेलेट जूस्पोर, ब्राउन एल्गी, जिम्मा कप्स, मार्केंसिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरिला। ओके, तो इसमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से रॉन्ग मैच है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हैं, यूनिफ्लैगेलेट गैमेट्स इज पॉलीसोफोनिया, बाइफ्लैगेलेट इज ब्राउन एल्गी, जिम्मा कप्स इज मार्केंसिया, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज क्लोरिला। तो अगर आप तीन के स्टेटमेंट पढ़ेंगे, बाइफ्लैगेलेट जूस्पोर के बारे में पढ़े होंगे, तो वो ब्राउन एल्गी से ही होता है। ठीक है, जिम्मा कप्स में मार्केंसिया में ही पाया जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरिला होता ही है। तो विच वन इज ऑड वन इज यूनिफ्लैगेलेट गैमेट्स इज पॉलीसिफोनिया, नहीं, तो ये इसका राइट आंसर होगा और ये एक रॉन्ग मैच है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉनोलियल एल्गी इज वॉलवॉक्स, अलोथ्रॉक्सी, स्पाइरोगायरा और क्लोरिला। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा एक कॉलोनियल एल्गी का, वो वॉलवॉक्स होगा। वॉलवॉक्स ही एक कॉलोनियल एल्गी फॉर्म करता है, ये कॉलोनी में रहता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मिसमैच। साइकस, डायोसियस, सेल्विनिया, हेट्रोस्पोरस, इक्विस सेप्टम इज होमोस्पोरस, पाइनेसिस, डायोसियस। तो इसमें से मिसमैच फाउंड करना है, तो मिसमैच होगा पाइनेसिस डायोसियस, ये इसका राइट आंसर होगा और ये मिसमैच है। क्योंकि पाइनस के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि वो एक मोनोसिस प्लांट होता है। ठीक है, उसमें मेल और फीमेल दोनों सेम प्लांट पे होते हैं, और डायोसियस का मीन्स होता है वो डिफरेंट प्लांट पे होना। ठीक है, तो पाइनस एक मोनोसिस प्लांट होता है, तो ये इसका एक मिसमैच ऑप्शन है और इसलिए इसमें का डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Fucus, Funaria, Climodomonas or Markensia. The right answer will be Climodomonas. Zygotic meiosis एक characteristics है Climodomonas का। Okay. Next question is life cycle of Ectocarpus and Fucus respectively are diplontic, haplodiplotic, या haplodiplotic और diplontic, haplodiplotic, haplontic, haplontic diplontic। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वो बी होगा। ठीक है, लाइफ साइकिल एक्टोकार्पस का हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है और फ्यूकस का डिप्लॉन्टिक होता है। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? Algal increase the level of dissolved oxygen in the immediate environment. Allicin is obtained from the red algae and carrageenan is from brown algae. Agar-agar is obtained from Gelidium and Gracilaria. Laminaria and Sargassum are used as food. तो अगर आप ए, सी और डी देखेंगे तो ये लगभग सही आंसर है। ठीक है, लेमिनेरिया और सरगेसम फूड की तरह यूज किया जा सकता है। एगर एगर एग्रोजेल होता है, वो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से ही पाया जाता है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, तो बी विल बी द राइट आंसर। एलिजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गे एंड कैरेगिन फ्रॉम ब्राउन एल्गे इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। Sequoia is one of the tallest tree. The leaves of gymnosperm are not well adapted to extreme of climate. Gymnosperm are both homosporous and heterosporous. Salvinia, ginkgo and pinus all are gymnosperm. The right answer will be Sequoia is one of the tallest tree.
सिकोया आप देख रहे होंगे कि ये टॉलेस्ट ट्री होता है और किसी भी टेम्परेचर पे ये अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। आप देखेंगे कि सिकोया एक मतलब ठंडे जगहों पे देखा जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो सिकोया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर्ड बर्ड्स, वाटर, वाइन, इंसेक्ट। तो इसमें जो ओगोनिम तक जाने के लिए उनका जो मीडियम होता है वो वाटर होता है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? क्लोरीला एंड स्पिरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड। Mannitol is stored food in Rhodophyceae. Elegin and carrageenan are produced of algae. Agar-agar is obtained from Gelidium and Gracilaria. तो इसका अगर आपने देखा होगा तो क्लोरीला के बारे में पढ़ा होगा तो स्पिरुलिना उससे बनता है, स्पेस फूड में यूज होता है। एलिजिन और कैरेगिन आर प्रोड्यूस्ड ऑफ एल्गी, ओके, एंड एगर एगर इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो इसका जो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा वो पी होगा। मेनिटॉल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी के रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग? पिटेरिस, पाइनस, फ्यूनेरिया और मर्केंसिया। तो इसमें से कौन सा गेमेटोफाइट है जो इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग नहीं है? तो उसका आंसर होगा पाइनस, ओके। Next question is read the following 5 statement A to E and select the option with all correct statement. A is mosses and lichens are the first organism to colonize a bare rock. B is Selaginella is a homosporous pteridophytes. C Caroloid root is Cycas have VAM. D main plant body is bryophytes is gametophytic whereas pteridophytes is saprophytic. E is in gymnosperm, male and female gametophytes are present within sporangia and located on sporophyte. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ऑप्शन दिया है ए डी ई, बी सी ई, ए सी डी और बी सी डी। तो आप ये स्टेटमेंट बहुत केयरफुली पढ़िएगा अगर ऐसा आता है क्वेश्चन तो, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे कि मॉसेस और लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉलोनाइज बेयर रॉक के फर्स्ट ऑर्गेनिज्म यही थे, ठीक है। तो ये एक राइट स्टेटमेंट है, तो ए इसमें आ जाएगा। उसके बाद अगर बी पढ़ेंगे सेलेजिनेला इज अ होमोस्पोरस तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कैरोलॉइड रूट इज साइकस है वीएम, ये भी रॉन्ग है। तो डी पे अगर आएंगे मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स के गैमेटोफाइट के टेरिडोफाइट सेप्रोफिटिक होता है, ये भी एक राइट स्टेटमेंट है। तो ए डी करेक्ट हो गया। ई को पढ़िए इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजियम लोकेटेड ऑन सेप्रोफाइट। तो ये ए डी ई इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें ए इसका आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल गैमेट्स आर फ्लैगेलेटेड इन इक्टोकार्पस, स्पाइरोगायरा, पॉलिसिफोनिया, एनाबेना। तो मेल गैमेट्स क्या होते हैं? बहुत फ्लैगेलेटेड होते हैं, वो इक्टोकार्पस में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग अबाउट चारा? अपर उगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम, globule and nuclear present on the same plant, upper antheridium and lower ugonium, globule in male reproductive structure. तो C will be the right answer। जैसा कि अगर आपको चारा के बारे में बता दे तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसका सी आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन? मार्केंसिया, रिसिया, फ्यूनेरिया, स्फेग्नम। तो स्फेग्नम आपको बता दे पूरे 3rd चैप्टर में आप स्फेग्नम के बारे में जरूर पढ़ें, इस पे बहुत से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, और रिसेंट में भी पूछा गया है बहुत बार। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल पीट फॉर्मेशन के लिए स्फेग्नम रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका आंसर स्फेग्नम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल गैमेटोफाइट्स विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट इन पिटेरिस, फ्यूनेरिया, लीलियम और पाइनस। तो इसका राइट आंसर होगा मेल गैमेटोफाइट का लीलियम, ठीक है। इसमें 2 से 3 इनके सेल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं मेल गैमेटोफाइट में, तो आंसर विल बी द लीलियम। Next question is select the wrong statement. In Oomycetes, female gametes is smaller and motile while male gamete is larger and non-motile. Chlamydomonas exhibit both isogamy and angiosperm and fucosogamy. Isogametes are similar in structure, function and behavior. Angiosperm different from in structure, function और behavior. बाकी के 3 अगर बी सी डी के ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन ए इन Oomycetes female gamete smaller and motile और male gamete larger और non-motile is a wrong statement, ठीक है। तो A will be the right answer।
Next question is monoecious plant of Chara show occurrence of upper Anthridium and lower Ugonium, upper Ugonium and lower Anthridium of the same plant। तो इसका मैं पहले ही बता दूं, चारा के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि वो मोनोसिस प्लांट होता है, ठीक है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बी विल बी द राइट आंसर, अपर Ugonium एंड लोअर Anthridium ऑन द सेम प्लांट। ओके, ये मोनोसिस का बिहेवियर शो करेगा, ठीक है, सेम प्लांट पे रहेगा और रिप्रोडक्शन उस पे ही होगा। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू ए and answer the question which followed them. A is in liverwort, mosses and ferns are gametophytes and free living. Gymnosperm of some ferns are heterosporous. Sexual reproduction in Fucus volvox and Albuginea is oogamous. The sporophytes in liverwort is more elaborate than the mosses. Both Pinus and Markensia are dioecious. तो इसमें से how many of the above statements are correct? तो A, B, C क्या करेंगे आप, इसमें से 3 स्टेटमेंट इनके सही हैं, ठीक है, और बाकी के मतलब बोथ पाइनस और मार्केंसिया डायोसियस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंगेमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मॉसेस, एल्गी, फर्न्स, फंजाई। द राइट आंसर विल बी एल्गी। सिंगेमी जो होता है वो अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एल्गी के बाहर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉमन इन ऑल थ्री, फ्यूनेरिया, ड्रैप्टेरिस एंड गिनको? प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, वेल डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यू, इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट और इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। द राइट आंसर विल बी प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनियम। फ्यूनेरिया, ड्रैप्टेरिस और गिनको में आर्किगोनियम का प्रेजेंस कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? आप ये सबसे पहले इसमें ध्यान रखिएगा कि जितने मैच द फॉलोइंग हैं या मतलब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टेटमेंट दे देगा, उसमें से आपको राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना पड़ेगा, या आपको मैच द फॉलोइंग बहुत ध्यान से। इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन में बहुत सी टॉपिक्स वो कवर कर लेते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ पाएँ, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे अगर विच ऑफ द रॉन्गली मैच्ड ऑप्शन, तो पढ़िए स्टेटमेंट। स्पाइरोगायरा, मोटाइल गैमेट्स, सरगैसम, क्लोरोफिल, बेसिडोमाइसिटी, स्पम्पर्स, नॉस्टक, वाटर ब्लूम्स। तो इसमें से जो रॉन्गली मैच्ड है आपको पहले ही पता चल गया होगा, स्पाइरोगायरा, मोटाइल गैमेट्स इज अ रॉन्ग मैच। ओके, क्योंकि जो स्पाइरोगायरा होता है वो नॉन मोटाइल गैमेट होता है, ठीक है। तो ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट बॉडी इज थाइलॉइड इन सिफिग्नम, सेल्विनिया, मार्केंसिया और फुनेरिया। तो इसमें से जो थाइलॉइड बॉडी होगी वो स्फेग्नम का होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्फेग्नम के बारे में आप पढ़ाई कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन बने हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो ये आज हमारा आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे, इसमें 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, उसमें इसके आगे के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पास्ट 32 ईयर्स में वो सारे कवर किए जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। और भी कोर्सेज की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल प्रेप को सब्सक्राइब कर सकते हैं, विजिट करके देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। ओके, थैंक यू।